हजरत हाजरा से आपने निकाह किया। जब कोई औलाद न थी, अल्लाह ने हजरत हाजरा से एक बेटा अता फरमाया। जब एक बेटा पैदा हुआ, आपकी मोहब्बत ज्यादा हो गई, फरिश्ते बातें करने लगे, मालिक ये तेरा खलील है, तेरा दोस्त है, लेकिन अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रब ने फरमाया इब्राहिम का जी रब जलील का बेटे को अपने आप से दूर कर दो। कहा क्या करना है मालिक? का ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहाँ पे कोई आबादी ना हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बेटे को लिया, आज वहां लेकर के आए जहाँ आज काबा मौजूद है। उस जमीन पे बीवी बच्चे को लेकर के आए। तारीख का ये बाप बड़े सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है, बहुत गौर से सुनना प्यारे, और जाकर के बहन बेटियों को भी ये बाप सुनाना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब उस जंगल में आए जहां पे दरख्त का साया तक नहीं था, हरियाली तक नहीं थी, काले पत्थरों की पहाड़ियां हैं, दूर दराज तक कोई नहीं है। अल्लाह के खलील ने बीवी बच्चे को जब छोड़ा है और छोड़ के जाने लगे हैं, हजरत हाजरा ने दामन पकड़ा, साथ चलने लगी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 मील तक दामन पकड़ के हजरत हाजरा चली है और ये पूछती जा रही थी, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? कोई खता हो गई है, बताओ तो सही, क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या बात है? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? ये हजरत हाजरा कहते कहते 3 मील तक दौड़ी है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, एक जुमला भी हजरत हाजरा ने नाशुक्री का नहीं कहा था। आज शौहर अगर बीवी के पसंद के कपड़े न लाता है तो फिर बीवियां बिगड़ जाया करती है। कहती तुम्हारे घर में सुकून नहीं मिला है, जब से तुम्हारे घर में आई हो मुझे मिला कि क्या है, इस तरह के ताने दिया करती है। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन लेना, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में रखी गई है। तू लाख सजदे कर ले, लाख नवाफिल पढ़ ले, अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो खैरियत नहीं है। अगर तेरा शोहर 2 पैसे की चीज लेके आता है, उससे चेहरा बिगाड़ के बात ना कर, उसका मुस्कुरा के इस्तेमाल करना। तू नहीं जानती है कि तेरे शौक तो इतने हैं कि शोहर की कमाई उतनी नहीं है। लंबी लंबी लिस्टें बना के दी जाती है, मुझे 7,000 का जोड़ा चाहिए, 8,000 का जोड़ा चाहिए। मेरी बहन तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तेरे लिए जन्नत में महलात तैयार किए गए हैं, जन्नत में जन्नती लिबास तेरे लिए है। फकत इतना करना है, तुझे अपने शोहर की रजा में राजी रहना है। तू कौन है, तेरी औकात क्या है? ना तू वली की बेटी है, ना तू नबी की बेटी है, ना तू नबी की बीवी है, ना तू वली की बीवी है। तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, हजरत हाजरा को अल्लाह का खलील छोड़ के जा रहा है, जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। कोई दरख्त नहीं है, कोई साया नहीं है, जंगल की जंगल है। 3 मील तक दौड़ी है, दामन पकड़ के दौड़ के कहा था, खलील ये तो बता के जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? इतनी सी खजूरें, इतना सा पानी, ये किसके सहारे है? अल्लाह के खलील की आप तारीख पढ़िएगा। आग में डाले गए हैं, अल्लाह के खलील नहीं रोए हैं, वतन छोड़ा है नहीं रोए हैं, नमरूद की फौज ने पीछा किया है नहीं रोए हैं। लेकिन जब बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, लोग कह दिया करते हैं मेरे बाप का रिश्ता की क्या है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता है। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम, वो खलील जो नमरूद की आग से लग करके नहीं रोया, वो खलील जो आग में डाला गया तब आंसू नहीं आए, दुश्मनों ने पीछा किया तब नहीं रोया। लेकिन आज जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, आंख से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। शरीक हयात ने कहा था, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, इस जंगल में क्यों छोड़ के जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब ने हुक्म दिया है? इतना सुनना था। अल्लाह के खलील ने कहा था, हाजरा प्यारी सौजा, बता तो सके, अगर रब ने किसी को ऐसा बेटा दिया हो और वो भी कोई शुरू उम्र का ना हो, 70 साल की उम्र में मिला हो, और यूं ही नहीं जिसको दुआओं में मांगा हो, सजदों में रो के मांगा हो, तब जाके इस्माइल सा बेटा मिला हो, क्या ऐसे बेटे को कोई जंगल में छोड़ जाएगा? अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा? कहा हाजरा ये अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि अपने रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूं। हजरत हाजरा ने इतना सुना, तवक्कुल अल्लाह देखिए, अल्लाह पे भरोसा देखिए, इतना सुनना था, दामन छोड़ा, मुस्कुरा के कहती है, खलील फिर ठहरो, ये पानी भी ले जाओ, खजूरें भी ले जाओ। कहा क्या करोगी? कहा जिस रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो वही रब खाना भी दे देगा, पानी भी दे देगा। इसे तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। ये रिश्ता होता है माँ बाप का, इसे समझने की कोशिश करें। जो खलील नारे नमरूद से न रोया, वो बेटे की जुदाई पे रो दिया, वो बेटे को छोड़ते वक्त रो दिया। सोच तो सही, कैसे कह देते हो मेरा बाप प्यार नहीं करता? अल्लाह के खलील तो छोड़ के आ गए। हजरत हाजरा ने बेटे को लिया, पलट के उसी जगह पे आई जहां छोड़ के गए थे। पहली शाम आई, जब शाम आई तो दरिंदे जानवर बाहर निकल के पहाड़ियों से आए, बाहर निकल के आए पहाड़ियों से और चीखने लगे। जब बोलने लगे, हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है। आपने ना एक खारदार लकड़ी तोड़ी दरख्त से, किसी पेड़ की कोई शाख तोड़ी और उसको आसमान में घुमाया। फिर आपने जानवरों को मुखातब करके कहा, खबरदार शर्म नहीं आती है?
देख नहीं रहे हो किस पे भौंक रहे हो? मैं एक नबी की माँ हूं, एक नबी की बीवी हूं। मेरी गोद में जो लाल है कोई आम बेटा नहीं, मेरी गोद में रब का इस्माइल लेटा हुआ है, रब का इस्माइल लेटा हुआ है। का खबरदार भौंकने की जरूरत ना करना। हम पे भौंकने का मतलब है नबी की इज्जत पे भौंकना। अल्लाह इतना कहा सारे जानवर पलट के चले गए, सारे चले गए। फिर वो पानी, वो खजूरें, वो सत्तू, वो क्या सब कुछ जो भी दिया था कब तक चलना, सारे ही खत्म हो गए। जो भी खाने पीने का सामान था खत्म हो गया। लेकिन माँ होती है। फिर वो वक्त भी आया कि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। फिर जब बेटे ने सूखी जबान होठों पे फेरी तो माँ से देखा ना गया। तारीख गवाह है, हज करने के लिए जाओ, हुक्म होता है सफा मरवा की सही करो। मालिक ये क्या है? कहा यहाँ मेरी हाजरा दौड़ी थी। फिर क्या करना है? कहा जब तक दौड़ेगा नहीं तेरा हज पूरा नहीं होना है, तुझे दौड़ना जरूरी है। मालिक क्यों दौड़ाया गया? कहा जब जब यहाँ आके तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें माँ और बेटे की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। एक माँ ने बेटे की मोहब्बत में कितने चक्कर लगाए हैं? 7 चक्कर लगाए। माँ तो माँ होती है। बेटे को लेटाया जमीन पे, आपने एक पत्थर इधर से रखा, एक इधर से रखा, एक पत्थर ऊपर से रखा, 3 पत्थरों से बेटे का थोड़ा सा धूप का साया किया। उसके बाद दौड़ लगाई है पानी की तलाश में। आप दौड़ करके पहाड़ के सिरे पे चढ़ी है, चारों तरफ देखा पानी नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया मेरे बेटे को कोई जानवर न ले जाए। फिर पलट के वापस आई है, फिर बेटे की खुशकी देखी है, फिर दौड़ लगाई है। बाज मर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि 7वें चक्कर पे हजरत हाजरा गिर जाती है। अल्लाह अकबर जब गिरी है, इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी है। जब एड़ियां रगड़ी रब ने फरमाया जिब्रील जी रब जलील जल्दी कर दौड़ के जा करके मेरे इस्माइल की एड़ियों की जगह से चश्मा जारी कर दे। तारीख गवाह है हजरत हाजरा ने खुद को संभाला और दौड़ करके आई। क्या देखती है? जहां बेटे के पैर लग रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया है, चश्मा जारी हो गया है। आज दुआ के लिए तुम मियाओं के चक्कर लगाते हो, खानकाहों में डूब जाते हो। जिससे दुआ लेनी थी तुमने उससे दुआ नहीं ली। अगर तकदीर बिगड़ लगी है, बरकत नहीं हो रही है, जाके माँ से दुआ ले ले। खुदा की कसम जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी माँ की चौखट को सुन ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी सभी अख्तर रामपुरी, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं भाई ये लोग सुन रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर दिल हुजूर से लग जाए तो फिर महफिलों से लोग उठा नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, और अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझें कि हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर की नजर करम हो गई है। हुजूर आपकी तरफ नजर करम फरमा चुके हैं। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तौफीक दे। कुर्बानी आ रही है तो सारे लोग कोशिश करें, कुर्बानी करें। जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाल्लाह, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जितने नौजवान बैठे हैं जो भी साहिब निसाब होंगे इंशाल्लाह वो कुर्बानी जरूर करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।